मैं बार हम्म। बार पुकार कर रहा हूं कि पुष्कर धामी जी को इस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। कि आप बार बार पुष्कर सिंह धामी को न्योता क्यों दे रहे हैं डीडीआर से? उनका तो अधिकार भी बनता है कि यहाँ से लड़ना चाहिए, उन्हें तो लड़ना ही यहाँ से चाहिए। बिशन सिंह जी इस उम्र में जितनी मेहनत हम्म। करते हैं, जितना भागदौड़ करते हैं, कोई भला भला नहीं कर पाएगा इस उम्र में। कई लोग तो अब भी नाराज है ना कि देखिए कि किशन भंडारी के नाम पर उन्होंने वोट दिया। अब किशन भंडारी फिर से बिशन सिंह चुफाल जी के साथ आ गए। अरे वो तो बच्चा ही है बेचारा, अभी अभी तो जोश, नए नए जोश में है ना, वो तो कुछ भी बोल देता है। 17 और 22 में आपकी सीधी टक्कर थी बिशनदा से। अभी तो ये सब बेचारा दिन चल रहा है मामला। ये भगतला के पीआरओ हैं मेरे ख्याल से, उनके भी होर्डिंग जगह जगह लग गए। चाहे गुड्डू धामी विधायक बनते हो, हेमराज बजरंगी बनते हो या फिर कमला चुफाल बनते हो, फर्क क्या पड़ता है? यहाँ के एक योग्य प्रत्याशी जो प्रदीप पाल जी लोकल के, हम्म। जिनके पास 5,000 वोट मैं समझता हूँ कि अपने होंगे, उनका अच्छा खासा प्रभाव है, हम्म। वो पार नहीं कर पाए तो सल्टे से आगे पार करना तो बड़ा कठिन जैसा होगा ना। नहीं, एक बात बताओ, पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ सकते तो आनंद रावत डीडीआर से क्यों नहीं लड़ सकते? तो आनंद रावत नहीं। जी कहाँ लड़े? यहाँ कोई ग्राम प्रधान का नहीं, ब्लॉक प्रमुख का नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं, तो सीधे कोई विधायक कहीं बन पाया? मैं भी लड़ा, मान लो मुझे भी पार्टी ने टिकट दिया, तो मुझे भी पुष्कर धामी जी का और बिशन सिंह चुफाल जी का आशीर्वाद चाहिएगा। नहीं, मैं विकास कार्यों के दृष्टिकोण कह रहा हूँ ना, मैं इससे ये थोड़ी साबित कर रहा हूँ कि मैं नकारा हूँ। मान लो कल विष्णुदा को ही टिकट मिल गया, हम्म। तो विष्णुदा के साथ ही तो काम करना पड़ेगा। हम्म। अब भाजपा की सरकार भी 2027 में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बन रही है। अगर मेरे मुंह से अगर ये आ गया, खतरा तो नहीं होगा कुछ? नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी जी जुड़ गए हैं। आज किशन भंडारी जी से हम पूछेंगे, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं और लगातार सामाजिक कार्य भी किशन भंडारी कर रहे हैं। भंडारी जी, सबसे पहले आपका नमस्कार, K24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार, बार बार आप हमें इस आपके चैनल में आने का अवसर देते हैं। जी भंडारी जी, जैसे कि उत्तराखंड में इन दिनों बरसात का मौसम है और आप हर जगह पर तिरपाल, छाते और लाठियां, बच्चों के कपड़े, कॉपी, किताब सारा बंटवारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चुनावी वर्ष है इसलिए आप कर रहे हैं, आप लगातार ये काम करते आ रहे हैं। तो इस वक्त जो आप सेवा कर रहे हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं और कैसे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं? नहीं, मैं तो ये काम 96 से कर रहा हूँ। जब मैं ब्लॉक प्रमुख था उससे पहले करता था, तो उसके बाद लगातार कर रहा हूँ, कभी कम कभी ज्यादा। तो हम्म। इसीलिए इस वर्ष भी उसी अभियान को चलाए हुए हूँ। प्रत्येक हम्म। गांव में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जगह जगह पहुंचे। अब प्रत्येक दिन मेरे को 30-40 फोन ये तिरपाल अन्य सामानों के लिए आते हैं। बहुत जगह हो सकता है कि मैं संभव नहीं हो पाता, पहुंच भी नहीं पाता। कोशिश हम्म। करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जाऊं, लेकिन अपने कुछ हम्म। व्यक्तिगत काम की वजह से कुछ डिस्टर्ब भी रहता है। जैसे आज मोनाकोट की मेरी तरफ मेरी तैयारी है, अब आप 5-7 दिन हम्म। मोनाकोट ही रहूंगा। तो मैं हम्म। अभियान को जोड़े हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जो छत पत्थर के हैं उनमें पानी हम्म। बहुत, क्योंकि 40-50 वर्ष पहले बने हुए मकान हैं, वो खराब हो हम्म। गए हैं, उनमें तिरपाल डाल करके थोड़ी बहुत राहत हो जाती है कि इस हम्म। बरसात में उनका समय निकल जाता है कि हम्म। अंदर पानी ना आए। नहीं तो लोगों ने अंदर बर्तन लगा रखे हैं, एक ही मकान में 10-10, 8-8। तो ये पत्थर के मकान जो पुराने हैं उनकी वजह से हो हम्म। रहा है। नहीं भंडारी जी, हम देखते हैं कि आ रहे हैं कि आप जैसे विजुअल में भी देख रहे हैं कि लगातार जो मकान है बड़ी बुरी तरह खराब कंडीशन उनकी होती है। ऐसे में आप तिरपाल के सहारे उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए ना, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के साथ साथ मैं डीडी हाट विधानसभा की बात करूं तो यहाँ ट्रिपल इंजन है। 30 साल से विधायक आपके हैं, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, बावजूद उसके आज तिरपाल बांटने की नौबत आन पड़ी है जनपद में। ऐसा क्या है भंडारी जी, क्या विकास हुआ नहीं? नहीं नहीं, विकास तो बहुत सारा हुआ। सड़कों का पूरा जाल हम्म। बिछ गया, और हम्म। रास्ते बन गए, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, मेडिकल व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। तो वो हम्म। तो हुआ, और प्रधानमंत्री आवास में भी बहुत सारे लोगों को मकान मिले हैं। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, विकास बहुत हुआ। लेकिन वो हम्म। मांग और पूर्ति का नियम है ना, मांग बढ़ती जाती है। जैसे हम्म। सरकार ने मानक तय किया कि प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर बहुत सारे लोगों को
मकान मिलते हैं, और ये मकान मिलने का क्रम लगातार जारी है। और बहुत सारे लोगों को अपने किचन, जानवरों को रहने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उनका रहने का ठीक होगा तो किचन और जानवरों का रहने का खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा भी नहीं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सरकार ने बहुत सारा काम किया है, और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आवास भी, प्रधानमंत्री आवास भी बहुत गांव में, प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास मिले हुए हैं। उसके बावजूद कुछ निर्माणाधीन है, कुछ में काम पूरा हो गया। तो इसलिए जो तिरपाल हम आज से 10 साल पहले मान लो हम 4 4 हजार बांटते थे, तो आज तो 2 3 हजार, 2 हजार में काम हो जा रहा है। तो इसलिए ये तो जी। त्रिपाल वैसे भी लोग मांगते हैं कि भैया उनका किचन खराब है, उनका जानवरों का रहने का खराब है। कोई ये जरूरी नहीं है कि उनका घर ही घर खराब हो, घर भी है लेकिन कम है। हम्म, देखिए, ये तो सरकार सामाजिक पूरा कार्य काम है कर सर। रही है, आप कोई लगातार जी, ये तो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप। इसके लिए तो आप जाने भी जाते हैं। और पहला कॉल, मैं तो कहता हूं कि कहीं पर भी कोई आपदा आती है, कोई परेशानी होती है, तो वहां न विधायक जी को कॉल जाता है, न कोई प्रशासन को कॉल करता है, और न ही यहाँ क्षेत्रीय किसी और को कॉल जाता है। सिर्फ किशन भंडारी को कॉल जाता है। ये तो पर्सनली मैं भी जानता हूं। ये तो रही सर आपकी समाज सेवा की बात। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। लगातार आप डीडी हाट में भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है, बिशनदा अभी भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। 4 5 कैंडिडेट मैदान में और खड़े हैं, बावजूद उसके आप बार बार पुष्कर सिंह धामी को न्योता क्यों दे रहे हैं डीडी हाट से? मैं मैं अब भी चाह रहा हूँ, और जी। क्षेत्र की जनता भी चाह रही है कि पुष्कर धामी जी यहाँ से चुनाव लड़ें। हम्म। और सारी जनता की मांग है, हम्म। ज्यादातर विपक्षी दलों को छोड़ के सारे हमारे लोगों की इच्छा है कि पुष्कर धामी जी डीडीहांट विधानसभा से चुनाव लड़ें। मैं बार हम्म। बार पुकार कर रहा हूं कि पुष्कर धामी जी को इस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए हम्म। कि मैं किसी दूसरे की उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा कि विधायक जी योग्य नहीं है, या कोई दूसरा हम्म। प्रत्याशी है वो उसके योग्य नहीं है। लेकिन जो विकास कार्य चंपावत में मुख्यमंत्री रहते हुए हुए, और जो पुष्कर सिंह धामी जी की सोच है, वो हम्म। विकास कार्य एक बार इस डिडिहांड विधानसभा में हो जाए तो यहाँ का कायाकल्प हो जाए। मैं इसलिए यहाँ के विकास कार्यों के लिए, और ये उनका गृह क्षेत्र भी है, उनका तो अधिकार भी बनता है कि यहाँ से लड़ना चाहिए। उन्हें तो लड़ना ही यहाँ से चाहिए कि अपने हम्म। चंपावत, एक बार चंपावत को विकास कार्यों का अवसर मिल गया, एक बार डिटिहाट की विधानसभा में पुष्कर धामी जी का आगमन हो जाता तो यहाँ का सारे सुख दुख और यहाँ का सारे विकास कार्य पूरे हो जाते जैसे चंपावत में हो गई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पुष्कर धामी जी को ही इस विधानसभा से लड़ना चाहिए। हम्म। नहीं, देखिए, आप बार बार उनको बुलाने की बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सूबे के मुखिया हैं। अगर इस बार भी सरकार बनती है, आप लोगों की जीत होती है, तो पुष्कर धामी ही सूबे के मुखिया होंगे। उनकी अध्यक्षता में अगर डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल विधायक बनते हैं, किशन सिंह भंडारी विधायक बनते हैं, चाहे गुड्डू धामी विधायक बनते हो, हेमराज बजरंगी बनते हो, या फिर कमला चुफाल बनते हो, फर्क क्या पड़ता है? विकास तो कोई भी कर सकता है ना साहब। दूसरा व्यक्ति ऐसा है ना, हम्म। देखो, जो मुख्यमंत्री जी के, जो पुष्कर धामी जी को एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, हम्म। जो भारत सरकार तक उनका अप्रोच है, वो थोड़ी कोई हम्म। दूसरा कर सकता, कोई नहीं कर सकता दूसरा। मैं बता रहा हूं अभी आपके चैनल के नहीं, क्यों? माध्यम से खुलेआम कह क्यों? रहा हूं, नहीं नहीं, जो नहीं, विकास किशन कार्य भंडारी वो कर योग्य है। सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, किशन भंडारी घर घर लोगों को जानते हैं, तिरपाल बांट रहे, क्या किशन भंडारी को अनुभव नहीं है क्या? नहीं नहीं, किशन भंडारी को अनुभव होगा, लेकिन इतना अनुभव थोड़े होगा कि मैं मुख्यमंत्री जी के समकक्ष खड़ा हो जाऊंगा या उनकी हम्म। बराबर अप्रोच मेरी हो जाएगी। वो हम्म। पुष्कर धामी है, उनके बराबर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुष्कर धामी जी इस विधानसभा के लिए पुष्कर धामी जी का आना जरूरी है, मेरा ये मानना है, क्या? और जनता का भी क्या मानना है। भंडारी जी, क्या फिर 70 अगर विधानसभा में? एक बार पुष्कर धामी जी यहाँ गए तो फिर कहाँ के तिरपाल शिरपालों की जरूरत है, फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सब समाप्त है। चंपावत में कहाँ है, कुछ नहीं है, हो गया नहीं, सब काम। उत्तराखंड की, देखिए, उत्तराखंड की 70 विधानसभा में 70 जगह मांग हो रही कि पुष्कर धामी यहां से लड़े, यहां से लड़े, यहां से लड़े। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, पुष्कर सिंह धामी तो एक ही जगह से लड़ेंगे ना साहब।
नहीं छोड़ नहीं, दीजिए ये बीजेपी उनका को कुछ। गृह क्षेत्र है ना, इसलिए उनका अधिकार पहले यहाँ बनता है। हम्म, उनको यहाँ से लड़ना चाहिए, उनका गृह क्षेत्र है। और जगह हम्म, लड़ने को तो वो कहीं से लड़ेंगे, भारी हम्म, बहुमतों से विजयी होंगे, किसी भी हम्म, विधानसभा सत्र से लड़ें। लेकिन हमारी मांग ये है कि उनके गृह क्षेत्र के हिसाब से उनके गृह क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन और तेजी से हों। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि पुष्कर धामी जी इस विधानसभा से लड़ें। हम्म। इसी को लेकर आपने 2-3 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की, आपकी भेंट हुई थी। तो क्या मुद्दा रखा आपने, क्या आपके प्रस्ताव को उन्होंने माना? आप डीडीआर की जनता को बताएं, क्या क्या बातचीत हुई नहीं नहीं, आपकी इन मैंने तो दौरान? प्रस्ताव यही रखा कि आप डिडिहाट विधानसभा से लड़ें। अब हम्म, मानना न मानना उनका और पार्टी का काम है कि वो मानेंगे नहीं, नहीं आप। मानेंगे, इस पर तो अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि वो मानी गई या नहीं माने। अभी तो ये सब हम्म, विचाराधीन चल रहा है मामला। नहीं, अब आपको आगे कुछ तो क्या बोला होगा, होगा। आश्वासन किया होगा। आपको कुछ तो बोला होगा उन्होंने। नहीं, उन्होंने कुछ हल्की सी सहमति तो दी, लेकिन अब पूरी तो कुछ अभी तक पता है नहीं, जब तक वो पूरा कहेंगे नहीं अपनी ओर से। अब मैं कैसे कह हम्म, दूं कि वो आ ही जाएंगे। हम्म, लेकिन मुझे विश्वास है कि आएंगे। हम्म। देखिए, किशन भंडारी जी, 17 और 22 में आपने त्रिकोणी बनाया। त्रिकोणी नहीं कहूंगा मैं, बल्कि आपने नेट टू नेट फाइट दिया भाजपा को। और आपने एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस को तीसरे नंबर में लाने वाले आप हैं। और कहीं ना कहीं जीत के बल्कि करीब थे आप। उसके बावजूद आज आप भाजपा में हैं। तो आप किस तरह का संभावना देख पा रहे हैं इस बार का चुनाव 2027 का? क्या समीकरण देख पा नहीं रहे हैं नहीं, आप? यहाँ तो भाजपा ही जीतती है ना। और हम्म, भाजपा की सरकार भी 2027 में पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बन रही है। सरकार हम्म, आने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सीट भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीतेगी। हम्म। नहीं, 17 और 22 में आपकी सीधी टक्कर थी बिसंदा से। अब सीधी। आप बिसंदा और आप बिसंदा और आप एक हो गए हैं। आप हाँ, कैसे एक हो देख गई। रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस टक्कर को? आप किसके साथ होगी नहीं, डीडीआर पहले का मुकाबला? पहले जैसे बिसंदा 20,000 वोट लाए, कांग्रेस हम्म, 12-13 हजार वोट लाई। तो इस बार हम्म, मान लो भाजपा लड़ी, कोई भी लड़ा, तो इस बार हम्म, 30-35 हजार भाजपा लाएगी। हम्म। वो 17 हजार आपके थे, वो कहाँ जाएंगे, किस खाते में जाएंगे? वो भाजपा के खाते में। हम्म। नहीं तो कई लोग तो अब भी नाराज है ना, कि देखिए कि किशन भंडारी के नाम पर उन्होंने वोट दिया। अब किशन भंडारी फिर से बिशन सिंह चुफाल जी के साथ आ गए, तो उनका क्या अरे मैं होगा? पार्टी के साथ हूँ भैया, किसी व्यक्ति के साथ थोड़ी गया। मैं भाजपा के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी व्यक्ति के हम्म। साथ नहीं गया हूँ कि मैं तो किसी व्यक्ति नाराजगी के तो साथ आपकी, गया हूँ। मैं पार्टी के साथ सर, हूँ। अब बिसंदा नाराजगी पार्टी तो के हैं, तो आपकी उनके व्यक्ति कोई से थी ना। कार्यक्रम होंगे तो उस कार्यक्रम में तो जाऊंगा ना मैं। नहीं, आपकी वैचारिक नाराजगी तो आपके व्यक्ति से थी, आपकी पार्टी से तो नाराजगी थी नहीं। ना, तो मैं तो भाजपा में गया हूँ ना। हम्म, अब वो भाजपा के 6 बार के विधायक हैं, अगर पार्टी का हम्म, कोई कार्यक्रम कहीं पर लगेगा, कहीं विधायक जी मुझे बुलाएंगे, तो मैं तो जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। वो पार्टी के हम्म, इतने सीनियर नेता है, उसमें दिक्कत कहाँ है। अब वो लोगों को, हम्म, कुछों को दिक्कत है, कुछों के पेट में दर्द है कि ये दोनों न मिले। हम्म, अरे मिलने में हम्म, क्या दिक्कत है भैया। मान लो कल बिसंदा को ही टिकट मिल गया, हम्म, तो बिसंदा के साथ ही तो काम करना पड़ेगा। हम्म। तो इसमें नहीं, दिक्कत कहाँ है किसी से मिलने में। लोगों का तो ये कहना है कि देखो, किशन बिशन ने हमारे भाई भाइयों को अलग करवा दिया, हम लोग साथ में नहीं न्योता नहीं, ये किसी ने नहीं टूट कहा, गया। ये तो किसी ने नहीं कहा, ये पत्रकार लोग बना रहे हो। ये हम्म, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने सारे लोगों से पूछ के भाजपा ज्वाइन करी, कोई मैंने तो अपनी मर्जी से हम्म, भाजपा ज्वाइन नहीं करके। सबने कहा भाजपा हम्म, ज्वाइन करो, तो मैंने सबसे पूछ के किया। अब वो हम्म, पत्रकारों को लगता है कि यार ये थोड़ा भिड़े रहते तो थोड़ा और मजा हम्म। आता। मसाला मिलता रहता। अब अब भिड़न तो है नहीं, तो इसलिए मजा आ नहीं रहा है। नहीं तो पहले मैं हाँ, खुल के बोलता था ना सब चीज। अब पार्टी के हम्म, भीतर अनुशासन में बोलना है। हम्म। नहीं, आज भी खुल के बोलने के लिए तो आप जाने जाते हैं, खुल के तो आज भी बोलते हैं आप, हाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब आप आपने कहो ना इतनी बड़ी बिस्मिल्लाह बात को। हम्म, जब आपने इतनी अब बड़ी बात खुलकर बोल दी है, जब आप देहरादून पहुंच गए, पुष्कर सिंह धामी को न्योता दे रहे हैं आप अपनी जगह लड़ने के लिए, तो इससे ज्यादा खुल के क्या बोलोगे? तो फिर हम्म। तो मेन मुद्दा यही है ना साहब, कि देखिए, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता, देखिए, आपके जो 17 हजार वोटर कम नहीं होते सर, आप दूसरे नंबर पर थे। आपका भी तो मन होगा ना चुनाव लड़ने के लिए, आप पुष्कर सिंह धामी को क्यों बुला रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं मेरा मन जरूर है। और हम्म। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं हारने वाला हूँ, ऐसा भी नहीं हूं, मैं हम्म। हारने वाला भी नहीं हूँ। हम्म। ये भी आप जनता से पूरा सर्वे करा लीजिए, मैं अपने मुंह से नहीं कर रहा, मैं हारने वाला भी नहीं प्रत्याशी हूँ। मैं एक नहीं, वो एक तो घर, निर्दलीय सत्र एक लेके एक आए थे। गांव, एक एक घर, एक एक गांव, और प्रत्येक गांव में मेरे कार्यकर्ता, फिर उसके भाजपा के कार्यकर्ता सब हैं। हम्म। लेकिन मैं यहाँ के विकास कार्यों को, यहाँ का विकास हम्म। कार्य कैसे तेजी से बढ़े, यहाँ कैसे विकास तेजी से हो, कैसे अच्छी संस्थाएं यहाँ पर आए, कैसे अच्छे स्कूल यहाँ पर आए, कैसे अच्छे अस्पताल यहाँ पर आए, कैसे अच्छे हेलीपैड यहाँ पर बने, कैसे हवाई यात्राएं यहाँ से भी कुछ प्रारंभ हो, या शिक्षा, हम्म। स्वास्थ्य, पेयजल, इन सारे विषयों को और बेहतर करने के लिए पुष्कर धामी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। करने को तो मैं भी करूंगा, लेकिन जो पुष्कर धामी जी कर सकते हैं मैं थोड़ी कर सकता हूँ। इसलिए मैं हम्म। पुष्कर धामी जी को यहाँ के विकास कार्यों के लिए बुला रहा हूँ। ये तो मैं कहता मैं ही हूँ। मैं तो हम्म। लगातार लास्ट तक कहता रहूंगा कि पुष्कर धामी जी को डिनार से लड़ना चाहिए। हम्म। अगर खुदा न खास्ता वो नहीं लड़ते यहाँ से चुनाव, अगर वो चंपावत से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहते हैं, तो आप किसे देखना चाहते हैं डीडी आर्ट का मजबूत दावेदार? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? फिर तो मैं ही ठहरा। अच्छा। फिर तो मैं ही हुआ मजबूत, मैं नहीं हूं क्या मजबूत? नहीं, आप तो मौजूद हैं ही, तो विधायक जी भी तो हाँ मैदान में है ना फिर मजबूती से हाँ, इस वो भी समय। मैदान है, वो भी मजबूत है। अभी तो पार्टी का हाँ। फैसला है किसको देगी। विधायक जी भी मजबूत हम्म। हैं, विधायक जी थोड़ी कमजोर हैं। हम्म। अच्छा, ऐसे में देखिए, आप फिर मीडिया पर दोषारोपण करेंगे, आप मीडिया को दोषी ठहराएंगे। अभी एक सर्वे हुआ था, ये सर्वे मीडिया का नहीं है, ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने आंदोलन सर्वे किया जिसमें पहाड़ों के ज्यादातर विधायकों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है, उसमें आपका विधानसभा डीडी हाट भी आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो मुझे पता नहीं है साहब, पता नहीं डिनाट आ रहा है क्या हो रहा है, ये तो अब सर्वे ये का तो तो मीडिया मुझे रिपोर्ट की जानकारी। है। नहीं, मीडिया रिपोर्ट नहीं, की बात सर्वे का करें तो। मुझे जानकारी, मुझे सर्वे की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूं, अगर पार्टी मेरे पर विश्वास करती है तो मैं भी हम्म। तैयार हूं। हम्म। सर्वे का मुझे जानकारी नहीं कि किसका कट रहा है किसका नहीं कट रहा है, हम्म। ये मुझे ये जानकारी नहीं। जानकारी ये जानकारी नहीं है, भंडारी जी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, किया ना जा ना, रहा है। जानकारी में नहीं आया, पता कर लेता हूँ, अगली बार तक मैं पता करता हूँ कि कट रहा है नहीं कट रहा है। हम्म। हम्म। ये तो लगातार मीडिया की सुर्खियां हैं कि इस बार जो है ज्यादातर विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, उनमें से पहाड़ों के विधायक ज्यादातर हैं। और मैं आपको बता देता नहीं, हूं कि जनपद पिथौरागढ़ से भी 2 सीटों का तो कि लगभग, मतलब मीडिया चैनलों में जो ट्रायल चल रहा है इन दिनों असल कि में दो। मैं दिन में असल में मैं दिन में, रात दिन में ये गाढ़ गधेरों में रहता, कहीं नेट मिलता है कहीं नहीं मिलता है। रात में हम्म। आके थक जाता हूँ तो कम देख पाता हूँ, तो इसलिए जानकारी हम्म। कम है, जुटाता हूँ जानकारी। आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हम्म। नहीं, देखिए, उसके बावजूद भी देखो कांग्रेस को, लगातार कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को जब से आप चुनाव लड़े हैं आप तीसरे नंबर पर लेकर आए। मैं विधायक जी तो पहले नंबर है ही है, विधायक जी जीत रहे हैं, लेकिन आपके चलते कांग्रेस लगातार तीसरे नंबर पर आई है। इस बार कांग्रेस की तरफ से आनंद रावत कहीं ना कहीं चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार डीडीआर में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और विधायक जी उनको घुमंतु पक्षी की पदवी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हैं। साइबेरियन चिड़िया साइबेरियन, की पदवी साइबेरियन दे। पक्षी, साइबेरियन। हाँ, तो ये साइबेरियन पक्षी कैसे हो गए? एक वो पूर्व मंत्री के विधायक जी बेटे। इसलिए कह रहे हैं, देखो एक आदमी जिसके पास सल्ट विधानसभा, रानीखेत, उधर आसपास की विधानसभाएं हैं, हम्म। हम्म। वो आदमी डिडहट विधानसभा को ही क्यों चुन रहा है? क्या यहाँ योग्य हम्म। आदमी प्रत्याशी कांग्रेस के पास नहीं है क्या? इतने योग्य हम्म। प्रत्याशी और हैं, कई भी तो दावेदार कर रहे हैं, जिनमें मुझे कई हम्म। योग्य लगते हैं। अब सल्ट नहीं। विधानसभा से आकर के डीडी हाट में लड़के, फिर आदमी हम्म। माँ कहाँ ढूंढेगा उनको? मान लो जीता हारा, आदमी अपनी क्यों? समस्या जीते से भी कहता है, हारे से भी कहता है, तो कहाँ नहीं, ढूंढेगा? नहीं, सल्ट या देहरादून? नहीं, नहीं, एक बात बताओ, पुष्कर सिंह धामी चंपावत से लड़ सकते हैं तो आनंद रावत डीडीआर से क्यों नहीं लड़ सकते? उनके पिताजी नहीं नहीं, धारचूला से लड़ सकते हैं। पुष्कर धामी जी का तो घर इधर है, सभी पिथौरागढ़, और ये इधर ये हड़कोला और टुंडी, ये यहीं पर तो हम्म। बगल में चंपावत है। जब तो वो आनंद रावत जी के तो, और उससे पहले वो खटीमा से लड़ते थे, तो वहीं पर बगल में खटीमा है। तो आनंद रावत नहीं। जी कहाँ लड़े? यहाँ कोई ग्राम प्रधान का नहीं, ब्लॉक प्रमुख का नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं, तो सीधे कोई विधायक कहीं बन पाया? जब प्रदीप नहीं। पाल जी यहाँ के लोग, यहाँ के एक योग्य प्रत्याशी जो प्रदीप पाल जी लोकल के, हम्म। जिनके पास 5,000 वोट मैं समझता हूँ कि अपने होंगे,
हम्म, अपने जाति समीकरण में। मैं बता रहा हूँ, हम्म, उनके पास 4-5 हजार वोट हैं और 10-15 बूथों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। हम्म, वो पार हम्म, नहीं कर पाए तो सल्टे से आगे पार करना तो बड़ा कठिन जैसा होगा ना। नहीं वो तो नहीं उनका होगा उनका कठिन आगे तो प्रॉब्लम है। पार। नहीं हाँ? वो तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन चुनाव लड़ने में ऐसा कहाँ लिखा है कि आप दूसरे विधानसभा से चुनाव कौन नहीं कह रहा लड़ है सकते? चुनाव अगर लड़ने में हिंदुस्तान, ऐसा लिखा है कि? हमने कहाँ कहा कि चुनाव लड़ने में ऐसा लिखा है कि मतलब वो रोग है उनको? रोग तो हमने बताया नहीं, हम तो कह रहे हैं बाहर का नहीं आदमी लड़ रहा है ना। अब नहीं इस नहीं नहीं, विधानसभा में विधायक जी ने योग के साफ नियम कहा क्या उनको कांग्रेस के साइबेरियन पास? पक्षी का। विधायक जी उनको साइबेरियन पक्षी कह रहे हैं, आप क्या पदवी देना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं पदवी क्या दूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया इस मैं खाली इतनी पदवी देना चाह रहा हूं कि कांग्रेस हम्म, के पास इस विधानसभा में क्या कोई योग्य प्रत्याशी नहीं है? मेरा प्रश्न है ये। क्यों ला रहे हम्म, हो तुम? कभी कहीं से ले आते हो। एक बार पहले चुनाव हुआ, कभी कोई कहीं खटीमा से आ गया, कोई कभी कहीं हम्म, से आ गया, लड़ा तो कोई नहीं आज तक बाहर का। लड़े तो यहीं के हम्म। लोकल, लेकिन इस बार नहीं फिर ये आ गए। आप ही के कनालिसना ब्लॉक से प्रशांत भंडारी भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या इस बार भंडारी तो वर्सेस फिर भंडारी दिखा जा सकता है? ये तो राजनीति है, कुछ भी देखा जा सकता है। कुछ भी हम्म, देखा जा सकता है, राजनीति है, कुछ भी देखा जा हम्म, सकता है। विषमता हम्म। किसमता नहीं देखे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर ये तो बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। संभव है ना, राजनीति में सब संभव है, कुछ भी देखा जा हम्म। सकता है। यूकेडी, यूकेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूकेटी, अभी तो एरी जी तो कह रहे हैं कि मैं पिथौरागढ़ से लड़ूंगा, अब यहाँ पता नहीं कौन लड़ रहा है। हम्म। कैसा जनाधार मान रहे हैं आप यूकेडी का? नहीं नहीं, उनको भी तो अपना लोकल प्रत्याशी देना पड़ेगा ना। पिछली बार तो यहीं के थे ये बमडोली के हम्म, फौजी साहब, हम्म। ठीक लड़े वो भी। अब इस नहीं बार वो तो प्रत्याशी नोटा से अगर नीचे एकदम लोकल हुआ तो ठीक हुआ। अब उधर उनका भी कोई आ गया इधर अम्पावत चंपावत और दूर दराज कहीं टनकपुर से, तो फिर क्या होगा आपको पता ही है। नहीं नहीं, वो तो नोटा के बराबर भी नहीं लेके आते हैं, उसमें क्या उनको ना लड़ना ना, ना उनका लड़ना, अब वो तो। नहीं ला पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण हो गया, अब नहीं ला पा रहे हैं। हम्म। देखिए वो तो बात रही। देखिए यूकेडी और कांग्रेस यहां पर देखा जाए तो जबकि वो दो बार से। जबकि वो क्षेत्रीय दल है, उन्होंने भी हम्म, आंदोलन संघर्ष किया है, लेकिन वो हम्म। पता नहीं कैसे पीछे हट गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साहब, क्षेत्रीय दल जैसे कि है वो भी। हम जानते हैं, हम लगातार ग्राउंड में सर्वे भी कर रहे हैं, हमारे भी लोग हैं जो हमको फीडबैक भी देते हैं। लगातार क्या आप बता रहे हैं दो बार वो? के आपका फीडबैक क्या बता रहा है? किशन भंडारी कहाँ म, तक पहुंचा है, बता रहा है नहीं बता रहा है? म, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फीडबैक की अगर बात किया जाए तो लगातार आप दो बार के उप विजेता रह चुके हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता ये कह रही कि अगर विधायकी में बिशन सिंह चुफाल नहीं तो किशन भंडारी को नंबर 1 में होना चाहिए। आप बुलाने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को। नहीं, मैं विकास कार्यों के दृष्टिकोण कह रहा हूं ना। मैं इससे ये थोड़ी साबित कर रहा हूं कि मैं ना कर रहा हूं। मैं यहाँ हम्म, के विकास को चाह रहा हूं कि यहाँ हम्म, पिथौरागढ़ में देखो, मेडिकल हम्म, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज। हमारे यहाँ तो दिक्कत है ना, कुछ हमारे यहाँ भी तो हो। हम्म, अब ये तभी हम्म, संभव है जब मुख्यमंत्री जी हम्म, यहाँ आएंगे, कुछ बड़ी संस्थाएं यहाँ खुलेंगी, कुछ अच्छा हम्म, विकास यहाँ होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हम्म। नहीं, क्षेत्र की जनता किशन भंडारी की मांग कर रही है और किशन भंडारी खुद मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो आप चलो जो। अब पुष्कर जी। धामी बन गए तो मैं खुद भी तो वो चला ही लूंगा। मैं हम्म, अपनी मांग तो तब भी, लोगों की जनता की मांग तब भी तो सीएम साहब के मार्फत से। मान लो कल उन लोगों ने मुझे दे दिया, पार्टी ने मुझे अवसर दे दिया, फिर भी मैंने पुष्कर धामी जी के पास ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं उन्हीं को सीधा यहाँ ला रहा हूँ। हम्म। तो तो आप जनता को स्पष्ट बताइए ना, फिर मैं ही हूं, मतलब पुष्कर सिंह धामी मीन्स कि मैं हूं। ना ना ना, पुष्कर धामी है, हम्म, पुष्कर धामी हम्म, मीन्स मैं भी हूँ। हम्म। नहीं देखिए, ये तो भंडारी जी लगातार मैं ये जानता हूं कि देखिए, मैं जैसे कि लगातार आपसे बात कर रहा हूं कि सर्वे की अगर जहां बात की जा रही है, हम जो लोकल लोगों को जानते हैं, जो लोगों से हम सुन पा रहे हैं, देखिए करीब उस आ करीब रहा है मेरा नाम। मैं वही तो बताने जा रहा हूं आपको। आप भी जानते हैं, मैं भी लोकल हूं, लोकल लोगों को मैं भी जानता हूं, राजनीति में मेरा भी लंबा अनुभव है। तो पहले नंबर पर लगातार लोग, क्षेत्रीय जनता कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस बार किशन भंडारी को मौका देना चाहिए, क्योंकि किशन भंडारी एक जबरदस्त कैंडिडेट है। बिसंदा अब 6 बार उन्होंने सेवा दे दी है, अब किशन भंडारी को मौका देना चाहिए। तो मैं बार बार वही कह रहा हूं आपको, जनता मांग रही है किशन भंडारी, किशन भंडारी मांग रहे हैं
पुष्कर सिंह धामी को। ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसको क्लियर कर लीजिए आज। ना ना, मैं बोल तो रहा हूँ, अगर पुष्कर धामी जी आया भी आ गए तो तब भी तो मैं कह रहा हूँ जनता की काम तो मैं करूंगा ही ना। हम्म और मैं भी लड़ूंगा तो देखो, मैं भी लड़ा, मान लो मुझे भी पार्टी ने टिकट दिया, तो मुझे भी हम्म पुष्कर धामी जी का और बिशन सिंह चुभाल जी का आशीर्वाद चाहिएगा। हम्म भाई हम्म उन दोनों के आशीर्वाद तो मुझे भी चाहिएगा ना। मान लो मैं ही आ हम्म गया तो उन दोनों का भी हम्म आशीर्वाद मुझे चाहिए। हम्म। और क्या नाम का, वैसे सबसे बढ़िया होता पुष्कर धामी जी यहाँ से लड़। तो कन्फ्यूजन क्लियर फिर हो कह रहा हूँ जाता। आपके सामने है, जी, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहता किसी में। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हेमराज बजरंगी हैं, कमला चुफाल हैं, गुड्डू धामी हैं, तो कैसी संभावना देख पा रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो अभी मेमन कन्याल भी तो है, कनाल सेना वाले, चुपचाप जी चुपचाप बिल्कुल। में। जी। वो भी हैं, अभी वो बोल नहीं रहे, वो भी हैं, हल्के हल्के मन उनका भी है। नहीं, मन तो सभी का होता है हाँ। राजनीतिक और एक में। आध नाम और राजनीति में बताऊंगा आपको, एक आध नाम और हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, राजनीति में सर ये संभावनाएं तो सत्या देखी एक, जा। एक आलोक सत्याल है, आलोक सत्याल। नहीं, मोनाकोट से भी दो तीन नाम आ रहे हैं सर। आलोक सत्याल हैं, अभी भगतदा के पीआरओ हैं मेरे ख्याल से। उनके भी हम्म होर्डिंग जगह जगह लग गए। वो कह रहे हैं सबसे हम्म। सशक्त दावेदार मैं हूं। वो भी ऐसा बता हम्म। रहे। उन देखिए, थल अगर थल 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 क्षेत्र के रहने वाले हैं। और अच्छा, यहाँ हाँ। के लोगों का कोई उधर काम होता है तो काम भी करते हैं वो। हम्म आलोक सत्याल यहाँ से जो लोग हम्म जाते हैं वो काम भी हम्म करते हैं, वो भी दावेदार हैं। हम्म। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी दावेदार हैं वो दावा ही कर रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, आपको पता ही है, जब पुष्कर सिंह धामी साहब को मुख्यमंत्री बनाया था तो दूर दूर तक कहीं उनका नाम नहीं था। अचानक से उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाजपा तो चौंकाने में माहिर है, और भाजपा लास्ट मौके में चौंका देती है। हाँ, तो क्या क्या करेगी। ऐसा, तो ऐसा दिखने को मिलेगा कि जो अभी फ्रेम में है ही नहीं वो इसको मौका मिल जाए? हो सकता है, पार्टी है, पार्टी का निर्णय है, हम्म, जिसको मिलेगा तो उसके आप साथ। साथ रहिएगा, तो आप साथ रहिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल साथ है। हम्म। तो लगातार जैसे कि क्षेत्र की बात आती है, तो क्षेत्र में तो आप लगातार मैदान में रहते हैं, और क्षेत्र की समस्या लगातार आप निपटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जो मांग है, हो सकता है कि आपके हिसाब से वो जायज मांग हो सकती है कि पुष्कर सिंह धामी यहां से चुनाव लड़े। लेकिन क्षेत्र की जनता अभी भी मन बना रही। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि उनका सेकंड ओपिनियन में अगर देखा जाए तो किशन भंडारी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। और मेरा पहला ओपिनियन है पुष्कर धामी जी। और क्षेत्रीय जनता चाहेगी पुष्कर धामी जी को, ऐसा नहीं कि पुष्कर धामी जी को तो चाह रही है ना क्षेत्रीय जनता। हम्म और क्षेत्र में जहां तक सक्रियता का सवाल है, वहां पर दो ही लोग हैं, किशन और हम्म बिशन। हम्म दो ही लोग सक्रिय हैं, देख लो। किशन दा कल ऊपर जोड़ा में नीचे तिरंगा यात्रा कर रहे थे, मैं उसी के ऊपर रणवा में सामान बांट रहा था, रूनड़ा में। तो दोनों हम्म लोग हैं, दोनों हम्म पार्टी के हैं। वो नीचे हम्म थे, मैं ऊपर था थोड़ा। कभी हम्म वो इधर, कभी वो इधर। आज मैं मुनाकुट होंगे तो हो सकता है वो कहीं होंगे, सक्रिय तो दोनों लोग हम्म हैं ही ना। हम्म। नहीं, आप किसको मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं? अपने अलावा किसको मानते हैं आप कि मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस को कौन दे सकता है, टक्कर कौन दे सकता है? अगर मेरे मुंह से अगर ये आ गया, खतरा तो नहीं होगा कुछ। नहीं, मैं खतरा क्यों पुष्कर होगा धामी एक जी को, कैंडिडेट? नहीं नहीं, मैं अगर और किसी का नाम ले लूं फिर कोई खतरा तो नहीं होगा। नहीं नहीं, क्यों खतरा होगा? अच्छा, चलो अगली बार मैं सोच समझ के मैं बता देता हूँ, ये ठीक रहेगा। जी जी। आप यहां से बजरंगी साहब को कैसा देख पा रहे हैं? ये तो पब्लिक बताएगी साहब। हम्म। नहीं, बजरंगी साहब भी तो अभी मैदान में उतर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ना ना, मैं किसी प्रत्याशी के बारे में मेरा कहना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं है ना। हम्म मेरा हम्म कहना उचित नहीं है, कौन ठीक है कौन गलत है कौन सही है तो पार्टी का निर्णय है। मैं कैसे हम्म कह दूं। हम्म। अच्छा, एक एक लास्ट सवाल। अब देखिए, लगातार जैसे कि विधायक जी को खुलकर ब्लॉक प्रमुख जी लिखते हैं, कहते हैं उनके बारे में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हस्तक्षेप करना चाहेंगे आप? कौन से प्रमुख जी, डीडहाट वाले? ब्लॉक प्रमुख, हाँ, डीडीहाट वाले।
अरे वो तो बच्चा ही है बेचारा, अभी अभी तो जोश, नए नए जोश में है ना, वो तो कुछ भी बोल देता है। अब वो हम्म। परसों कह रहा था वहां रूट के उद्घाटन में एक ठाकुर डर गया। वो तो बच्चा है। हम्म। अब उसका ठीक है, कुछ हम्म। नाजायज गुस्सा होना भी जायज है। वो रात दिन हम लोगों के साथ काम किया, उसके चुनाव में हम लोग काम कर नहीं पाए, पार्टी की मजबूरी, पार्टी में आ गए थे। तो वो कांग्रेस हम्म। से समर्थन से लड़ रहे थे। हमने कहा फिर कोई हम्म। गड़बड़ न हो जाए कहीं, ऊपर नीचे, तो उसका भी नाराज होना स्वाभाविक है, नाराज होता है वो। नाराज है भी, हम्म। नया जोश है ना, नया खून है। अब जब पहाड़ से हम्म। कोई नुकीला पत्थर निकलता है, नुकीला होता है ना वो, और हम्म। चुभता है वो, जब धीरे हम्म। धीरे धीरे ऊपर से गोल हो हम्म। गया आता है, तो नदी में पहुंच के फिर वो गोल हो जाता है। अभी उसको समय समय हम्म। लग जाएगा, धीरे धीरे ठीक आ जाएगा। नया लड़का है, नया हम्म। जोश है, नई जोश से काम कर रहा है, जोश ही में बोलता भी है। तो जोश का उसका हम्म। ठीक है, जोश में बोलना और नाराज होना भी स्वाभाविक है। अगर हम रात दिन हम्म। हमारे साथ काम किया, फिर हमने उसके साथ नहीं किया, तो जोश में बोलना हम्म। स्वाभाविक, और नाराज होना भी स्वाभाविक। नहीं, लगातार जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं किशन भंडारी जी के बिल्कुल साथी था, मेरे दो हाँ चुनाव। हाँ, बचपन से मेरे साथ है। इधर बिछड़ गया है हम्म। ना ब्लॉक प्रमुख के बाद, तो अब किशन भंडारी को पूछ कहाँ रहा हो। हम्म। अब वो सोच रहा सर्वे सर्वा में ही हो गया। मैंने कहा भैया, मैं हम भी काम आएंगे, तू जरा धीरे 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 स्पीड ले। एकदम स्पीड पकड़ हम्म। दी उसने, ना बिशनदा को पूछ रहा, ना किशनदा को पूछ रहा, किसी को नहीं पूछ हम्म। रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा, आप ही बताओ। नहीं, जब सीधा सीएम साहब को पूछ रहे होंगे फिर वो। अब ये मैं कह नहीं सकता, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। आशीर्वाद वहां से मिल रहा होगा, हो सकता है। तो उस आशीर्वाद का ये मतलब थोड़ी है कि नीचे सब रौंद डालेगा। हम्म। यहाँ भी तो थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। हम लोग भी तो, एक बार बिल्कुल। बताइए ना, हम लोग भी बीडीसी मेंबर से दो दो तीन तीन बार, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, दो बार पार्टी के अध्यक्ष, दो बार महामंत्री, सब बन करके हम भी तो यहाँ आए हैं। या हम खाली ऐसे हम्म। आगे वहां से घोड़े चरा के सीधे इधर। हम्म। विशंदा 6 बार के विधायक हैं, बताओ, ग्राम प्रधान से हैं, विधायक हैं, वो ब्लॉक प्रमुख थे। उनको भी तो समझना ही पड़ेगा ना, कुछ न कुछ होंगे। या तो फिर ताकत दिखाई ले कहीं, मौका आता है तो ताकत दिखाएगी भी तो। नहीं, देखो दिखाने ना, के बार लिए क्या बार होगा। बिसिंदा के भंडारी जी, देखिए ना, लगातार बिसिंदा के लिए चुनौती तो रही है भाजपा से ही। पहले 2 बार किशन भंडारी साहब ने घेरने की कोशिश की, पुरजोर घेरा उनको, तब भी वो विजय हुए। लेकिन अब 7वीं पारी कह रहे हैं, मैंने पूछा भी कि आपको, आप तो सिटिंग विधायक हैं, आपका पहला नंबर आना चाहिए, आपके लोग क्यों 7वीं पारी 7वीं पारी कहते हैं? तो उनका यह कहना है कि हम नहीं करें, जनता चाह रही है कि 7वीं पारी आप काम अच्छा करते हैं, 7वीं पारी आप खेलें। तो ऐसे में इस उम्र में भी वो हिम्मत रख रहे हैं, 7वीं पारी खेलने की सोच रहे हैं। उसके बाद आपको लगता नहीं कि अब यहाँ पर गुड्डू धामी साहब उनके बीच में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं? 2 बार आप बन चुके हैं। तो बिशन सिंह जी इस उम्र में जितनी मेहनत हम्म। करते हैं, जितना भागदौड़ करते हैं, कोई भला भला नहीं कर पाएगा इस उम्र में। हम्म। आप देखना, जी लगातार बिल्कुल। फील्ड में रहते हैं। रोड़ा वोड़ा तो सबने देख लिया, रोड़ा कोई नहीं बन पाएगा। रोड़ा तो अब ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना। अब गुड्डू हम्म। धामी जी तो व्यक्तिगत कोई किसी चीज को ले रहे होंगे ना, हो सकता है। हम्म। हम्म। वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उनका थोड़ा टिकट विकट का कुछ रहा होगा, उस वजह से नाराज हम्म। होंगे। जैसे मेरा हम्म। जिला पंचायत में टिकट कटा, मैं नाराज हुआ, तो ये थोड़ा बहुत रहता है। तो वो गुड्डू हम्म। धामी जी को भी हो सकता है नाराजी हो, जैसे मेरे से ही नाराजी है गुड्डू धामी जी को कि भैया इसने चुनाव में हम्म। मेरा साथ नहीं दिया, अब नहीं दिया। तो ये थे किशन भंडारी जी, जो लगातार 2 बार से प्रत्याशी रहे हैं डीडी हाट के। 17 और 22 इन्होंने अपने दम पर लड़ा, और इस बार किशन भंडारी लगातार डीडी हाट से पुष्कर सिंह धामी की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय पर डीडी हाट से कौन चुनाव लड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो किशन भंडारी कहीं ना कहीं डीडी हाट में मजबूत दावेदारी के तौर पर देखे जाते हैं।